मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग, कितना खर्चा आया? क्या ये शादी काफी सस्ते में निपट गई? इस शादी में कौन कौन शामिल था और क्या क्या फैसिलिटीज थी? क्या राधिका ने यह शादी पैसों के लिए की है और इतना ज्यादा दिखावा क्यों? आज जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में। 1, 2 और 3 मार्च 2024 को प्री वेडिंग होती है अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं। यह प्री वेडिंग जामनगर गुजरात में सेलिब्रेट की जाती है, जिसके मेन 2 रीजंस हैं। पहला रीजन, धीरूभाई अंबानी ने अपने काम की शुरुआत यहीं जामनगर से की थी, और सेकंड, अनंत अंबानी बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कोकिलाबेन अंबानी का जन्म भी जामनगर में ही हुआ था, जिनसे उन्हें काफी लगाव था। तो इन 2 मेन रीजंस की वजह से यह प्री वेडिंग जामनगर गुजरात में सेलिब्रेट की जाती है। यह प्री वेडिंग इतने धूमधाम से मनाई जाती है कि पूरे सोशल मीडिया में बस एक ही बात चल रही थी। आखिर इतनी जबरदस्त प्री वेडिंग में कितना खर्चा आया और क्या सच में मुकेश अंबानी जी ने यह शादी काफी सस्ते में निपटा दी? इस प्री वेडिंग में अप्रोक्स 12 बिलियन मतलब 1200 करोड़ का खर्चा आया। एक नॉर्मल शादी अप्रोक्स 30 से 40 लाख रुपए में आराम से सेलिब्रेट हो जाती है, पर अनंत अंबानी की ओनली प्री वेडिंग ही 1200 करोड़ रुपए के खर्चे में हुई। तो आप ये सोचो कि इनकी मेन शादी में कितने का खर्चा आएगा, और यह बात आप कमेंट में लिख दो, और जो फर्स्ट पर्सन सबसे करेक्ट अंदाजा लगाएगा उसे मिलेगा हमारी तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट। और कमाल की बात यह है कि मुकेश अंबानी जी ने इस शादी को काफी सस्ते में निपटा दिया है। उन्होंने अपनी कमाई का 1% भी यूज इस शादी में नहीं किया है। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ है $117 बिलियन, और उन्होंने इस प्री वेडिंग सेरेमनी में यूज करे हैं $12 बिलियन। दैट मीन्स उनकी पूरी कमाई का 0.1% भी इस शादी में यूज नहीं किया गया है। और लोगों का कहना है कि मुकेश अंबानी जी ने इस शादी में काफी पैसा उड़ाया है। इंडिया में मैक्सिमम लोग अपनी इनकम का 3 से 4 गुना ज्यादा यूज करते हैं किसी भी शादी में, और काफी लोग लोन भी ले लेते हैं शादी के लिए, जिसे चुकाते चुकाते उनकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। और मुकेश अंबानी ने इस शादी में अपनी इनकम का 0.1% यूज किया है, तो यह किसी भी तरीके से ज्यादा नहीं है। शाहरुख खान से एक इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के ट्रिपल खान कभी एक साथ क्यों नहीं दिखते हैं, तो उनका यह जवाब था। दूसरा सवाल यह है कि क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। पर मुकेश अंबानी जी ने इस काम को भी पॉसिबल करके दिखा दिया, और तीनों खान्स को एक ही स्टेज पे एक गाने पे डांस करा दिया। इस प्री वेडिंग में काफी जानी मानी हस्तियां आई थीं। इस प्री वेडिंग में बिल गेट्स आए थे, जो कि को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, और वह दुनिया के 7th रिचेस्ट पर्सन भी हैं। मार्क जुकरबर्ग, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं फेसबुक के, और वह दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन हैं, वो भी इस प्री वेडिंग में शामिल थे। और भी काफी सारे टॉप बिजनेसमैन इस प्री वेडिंग में शामिल थे, जैसे लैरी फिन, को फाउंडर ऑफ ब्लैक रॉक, सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ अल्फाबेट, स्टेफन हार्पर, 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, केविन रुड, 26th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बॉब आइगर, सीईओ ऑफ डिज्नी। और इस प्री वेडिंग में बॉलीवुड के भी टॉप एक्टर्स शामिल थे, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। और इसके अलावा प्री वेडिंग में टॉप क्रिकेटर्स भी शामिल थे, जैसे MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ईशान किशन, जहीर खान। इस वेडिंग में टॉप सिंगर्स भी शामिल थे, जैसे अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, बी प्राक, दिलजीत दोसांझ, उदित नारायण, रिहाना, एकॉन, लकी अली। और ये लिस्ट काफी बड़ी है। करीब 1200 गेस्ट इस प्री वेडिंग में शामिल थे, और जितने लोग प्री वेडिंग में शामिल थे उससे डबल थी यहाँ की डिशेस। इस प्री वेडिंग में 2500 डिशेस सर्व की गई थी, जिसमें ब्रेकफास्ट में 70+ चॉइसेस थी, और लंच और डिनर में 250+ चॉइसेस थी। और ये प्री वेडिंग 3 दिन की थी, जिसमें कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं था। और एक कमाल की बात थी कि इन 2500 डिशेस के लिए ओनली 25 शेफ्स अपॉइंट किए गए थे। दैट मीन्स एक शेफ ने 100 डिशेस बनाई। सोचो एक आदमी कितना ही खा लेगा, 2500 डिशेस, सीरियसली। इस प्री वेडिंग में मेन गेस्ट्स को प्राइवेट जेट से लाया गया था, और एयरपोर्ट से वेडिंग प्लेस तक लाने के लिए BMW और रोल्स रॉयस जैसी कार्स का यूज किया गया था। इस प्री वेडिंग में एक्टर्स ने डांस परफॉर्मेंस दी, सिंगर्स ने सिंगिंग परफॉर्मेंस दी, और काफी सारी स्पीचेस, वीडियोग्राफी और काफी सारे इवेंट सेलिब्रेट किए गए। और इस तरह से यह प्री वेडिंग काफी जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट की गई। पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ओनली इस प्री वेडिंग के वीडियोज ही वायरल हो रहे थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई अनंत अंबानी इतने फैट हैं, फिर भी राधिका मर्चेंट ने उनके साथ शादी क्यों की? और कुछ लोगों की सोच है कि राधिका मर्चेंट ने अनंत अंबानी से ओनली पैसों के लिए शादी की है, पर ये थॉट्स बिल्कुल गलत हैं।
अनंत अंबानी और राधिका चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और वह पिछले 7 साल से डेट कर रहे थे और 7 सालों के बाद आखिरकार उन्होंने प्री वेडिंग का डिसीजन लिया। राधिका मर्चेंट भी बिलोंग करती है एक बिलियनियर फैमिली से। राधिका मर्चेंट के फादर वीरेन मर्चेंट को फाउंडर है एनकोर हेल्थ केयर के और उनकी नेट वर्थ है अप्रॉक्स $10 बिलियन। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि राधिका मर्चेंट ने पैसों के लिए शादी की है अनंत अंबानी से। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना ज्यादा दिखावा क्यों? यह शादी सीक्रेटली भी तो सेलिब्रेट की जा सकती थी। काफी सारे बिलियनियर्स हुए जिन्होंने सीक्रेटली अपनी शादी सेलिब्रेट करी और किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं किया, पर अनंत अंबानी फैमिली इतना ज्यादा दिखावा क्यों कर रही है? क्या वह लोगों को अपना पैसा दिखाना चाहती है? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि अगर उनकी जगह कोई भी पर्सन होता तो वह यही करता। एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी शादी में अपनी कमाई से कई ज्यादा गुना खर्च करता है और अंबानी फैमिली ने तो अपनी कमाई का 1% भी इस शादी में खर्च नहीं किया है। तो किस प्रकार का दिखावा है ये? तो यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि उन्होंने शादी में दिखावा किया है। यह एक नॉर्मल शादी है उनके लिए, क्योंकि जो उनके लिए नॉर्मल है वो सभी के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी प्री वेडिंग अनंत अंबानी की, और मैं यहाँ पर आता हूँ आपसे इस प्रकार के टॉपिक्स, देश की सिचुएशन और पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक जिस पर मैं आपसे बात कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि क्या होना चाहिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक।